नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% करने का ऐलान किया है। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने साफ किया कि रूस से तेल लेने पर लगी 25% पेनाल्टी भी हटा दी गई है। इस तरह भारत पर अब 50 की जगह मात्र 18% टैरिफ ही लगेगा। अमेरिका से ट्रेड डील और टैरिफ हटने की खबर से भारत में खुशी का माहौल। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन नवीन समेत दिग्गज उपस्थित थे। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, आज अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत ईयू डील के बाद ट्रंप के टैरिफ घटाने संबंधी फैसले से भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। इससे अमेरिका में भारत का एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ ही भारत अमेरिकी ट्रेड संबंधों को मजबूती मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत अमेरिका ट्रेड डील के साथ ही टैरिफ घटाकर 18% करने के ऐलान से भारतीय शेयर बाजार में बाहर आ गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 2500 से ज्यादा अंक उछल गया तो निफ्टी में भी 700 से ज्यादा अंकों का उछाल देखा गया। टैरिफ हटने की खबर के बाद आज सुबह वायदा कारोबार में सोने चांदी में भी बढ़त दिखाई दी। सुबह 9:45 पर चांदी 16,740 रुपए बढ़कर 2,52,500 रुपए प्रति किलो हो गई। सोना भी 4,709 रुपए बढ़कर 1,48,700 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। जयराम रमेश का तंज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत की जानकारी भारत सरकार की ओर से नहीं बल्कि भारत में अमेरिकी दूतावास की पोस्ट से सामने आई। कांग्रेस नेता ने इसे ट्रंप निर्भरता करार दिया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी किसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप के सामने साफ तौर पर दबाव में दिखाई देते हैं। चुनाव आयोग पर फूटा ममता बनर्जी का गुस्सा, चुनाव आयोग को बीजेपी का आईटी सेल बताया। कहा, ऐसा अहंकारी सीईसी कभी नहीं देखा। 98 लाख नामों पर दिल्ली में घमासान। उन्होंने दिल्ली में लाखों लोगों की परेड कराने की बात कही। लंदन से बेंगलुरु आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 132 के पायलटों की मुस्तैदी से सैकड़ों जिंदगियां बचा ली। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक बार फिर तकनीकी खामी के कारण उड़ता हुआ ताबूत साबित होने की दहलीज पर था। सुरक्षा मानकों ने देखते हुए विमान को तुरंत ग्राउंडेड कर दिया और यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था मुहैया कराई गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने पूछा, आखिर 56 इंच की छाती का क्या हुआ। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज दबा रही है क्योंकि वह डरी हुई है। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।